जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत साहू स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश और खिलजी वंश को हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम तुगलक वंश के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक समय काल शासन करने वाला वंश तुगलक वंश ही हुआ है। दोस्तों, हमने इससे पहले की वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के 3 पार्ट बनाए और उसको हमने कंप्लीट किया और अब हम नेक्स्ट तुगलक वंश के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तुगलक वंश का समयकाल देखते हैं। तुगलक वंश, इसका शासनकाल रहता है 1320 से 1414 एडी तक। लगभग 94 वर्षों तक इसका शासनकाल रहता है। इस वंश का शासन चलता है और सर्वाधिक समयकाल इसका हो गया। यदि क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश का शासनकाल सर्वाधिक रहा है, तो वह हुआ तुगलक वंश। और यदि सबसे कम समय के बारे में पूछा जाए तो उसका आंसर होगा खिलजी वंश। इसका फाउंडर, इस वंश का संस्थापक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक हुआ या गाजी मलिक। गाजी मलिक और गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक एक ही इंसान है, इसी का ये नाम है। प्रमुख शासक इस वंश के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। इसमें गयासुद्दीन तुगलक, इसका 1320 से 1325 केवल 5 साल तक ही सुल्तान के पद पर आसीन रहता है। इसके बाद इसकी मृत्यु कर दी जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक इसके बाद इसका पुत्र आता है और इसका शासन चलता है 1325 से 1351 और इसके बाद आएगा फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। इनके बाद लगभग ये मोस्टली 3 सुल्तान हैं, इनके बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद 5-6 शासक और भी आते हैं, लेकिन वह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद सबसे आखिरी सुल्तान होता है नसरुद्दीन महमूद, जो कि इस वंश का अंतिम शासक हुआ है। इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हम देखते हैं तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 5 साल तक यह सुल्तान के पद पर आसीन रहता है। यह अलाउद्दीन के समय दीपालपुर का सूबेदार था। यह अलाउद्दीन खिलजी के समय दीपालपुर नामक जगह थी, वहां का यह सूबेदार के पद पर आसीन था। इसकी माता हिंदू थी, जाट महिला थी और पिता जो थे तुर्क थे। अलाउद्दीन के यहाँ तुर्की गुलाम थे इसके पिता। इसकी प्रमुख उपाधि, हम यह पहली उपाधि गाजी की उपाधि। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान हुआ है गाजी की उपाधि धारण करने वाला। दिल्ली, यदि क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान, ऐसा कौन सा प्रथम सुल्तान है जिसने गाजी की उपाधि धारण की, तो उसका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। और मलिक उल गाजी, ये जो उपाधि है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यह उपाधि उसको दी गई थी। ऐसा हुआ है कि जब ये अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों के आक्रमण हुए थे दिल्ली सल्तनत पर, तब इसने बहुत ही वीरतापूर्वक युद्ध किया था और इस वीरतापूर्वक युद्ध करने के कारण अलाउद्दीन बहुत खुश होता है और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गयासुद्दीन तुगलक को यह मलिक उल गाजी की उपाधि दे दी जाती है और तब से मलिक उल गाजी भी इसी को कहा जाता है। इसके नाम के आगे यह लगाया जाता है। तो यह याद रखना है, मोस्टली 2 उपाधियां हैं, एक गाजी और एक मलिक उल गाजी। गाजी का अर्थ ही देखें तो काफिरों का घातक इसका अर्थ होता है। गाजी की उपाधि यानी काफिरों का घातक। प्रमुख कार्यों में आता है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा प्रमुख कार्य किए जाते हैं, जैसे डाक व्यवस्था। तो डाक व्यवस्था के लिए भी इसने बहुत अच्छे काम किए हैं। नहर निर्माण, दोस्तों दिल्ली सल्तनत में नहर निर्माण, कुएं, बावड़ी आदि इनका निर्माण करवाने वाला है पहला शासक माना जाता है गयासुद्दीन तुगलक। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में नहर निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक या प्रथम सुल्तान कौन हुआ है, तो उसका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। बिल्कुल याद रखना है। मसाहत के स्थान पर पुनः बटाई व्यवस्था इसने लागू की थी। जो भी भूमि राजस्व लिया जाता था उस पर अलाउद्दीन के समय पर मसाहत को प्रचलन में लाया गया था, लेकिन इसने पुनः मसाहत के स्थान पर बटाई व्यवस्था को लागू किया था।
हमने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया था, तो उसमें बताया था कि अलाउद्दीन ने किस प्रकार जमींदारों के पद को हटा दिया था, मध्यस्थों की समाप्ति कर दी थी और जो लैंड रेवेन्यू होता था, भूमि जो कर होता था, उसको 33% से बढ़ा करके 50% कर दिया था। लेकिन इसने दोबारा वही व्यवस्था लागू की, इसने उन मध्यस्थों को दोबारा से उनकी नियुक्ति कर दी और दोबारा से 33% लागू कर दिया कर, जो कि 50% अलाउद्दीन द्वारा कर दिया गया था। तो उसने मसाहत के स्तर पर बढ़ाई व्यवस्था लागू की, ये देख लिया है। भू राजस्व पुनः इसने 33% कर दिया। इसके बाद मध्यस्थों की पुनः इसने नियुक्ति कर दी, यानी जमींदारों को दोबारा इसने नियुक्त कर दिया। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से विवाद। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक का सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया से विवाद चल रहा था। जब यह बंगाल अभियान पर जब ये गया था, तो बंगाल विजय के उपरांत जब ये दिल्ली वहां से निकल रहा था, बंगाल से दिल्ली की ओर आ रहा था, तो आने से पहले इसने दिल्ली में जो कि सूफी संत विराजमान थे दिल्ली में, उनको एक संदेश भेजा कि मेरे दिल्ली आने से पहले पहले आप दिल्ली छोड़ दीजिए। उसने एक आदेश दिया, उनको एक धमकी दी संत को। तो उन्होंने अपनी तरफ से संदेश भेजा, कहा कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अर्थात कि दिल्ली अभी दूर है। यानी उनका अर्थ यदि देखें, उनका अर्थ यह था कि तुम कभी दिल्ली पहुंच ही नहीं सकते, ऐसा उन्होंने संदेश उसको दिया। देखते हैं तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से विवाद और बंगाल से वापस दिल्ली आते समय तुगलक ने सूफी संत को दिल्ली छोड़ने का संदेश भेजा था। संत को जब उसने धमकी दी तो संत ने कहा हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। और फिर ऐसा बताया भी जाता है कि फिर वह जब बंगाल से दिल्ली के लिए निकला था, वह दिल्ली पहुंच ही नहीं सका। बीच रास्ते में ही उसी के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत ही विशाल लकड़ियों का महल बनवाया था उसकी अगवानी के लिए। तो वहां पर ऐसा बताया जाता है कि उसी भवन में जब कार्यक्रम चल रहा था तो कुछ हाथी घुस आते हैं और वह महल गिर जाता है और दब करके गयासुद्दीन तुगलक की उसी महल में मृत्यु हो जाती है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि यह सोची समझी साजिश के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता की हत्या की थी। तो यहाँ पे 1325 को रास्ते में उसी के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो जाती है। इतना क्लियर है। लास्ट फैक्ट यहाँ पे हम देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक नगर बसाया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास पहाड़ियों में ही एक बहुत ही अच्छा नगर बसाया जिसका नाम है तुगलकाबाद। और इसी नगर के अंदर उसने रोमन शैली में एक 56 कोट दुर्ग बनाया। क्वेश्चन आ सकता है कि तुगलकाबाद नगर किस सुल्तान ने बसाया था और कहां बसाया था? तो इसका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक ने यह नगर दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर बसाया था। और 56 कोट दुर्ग से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि 56 कोट दुर्ग किस शासक ने बनवाया था, किस सुल्तान ने बनवाया था और कहां बनवाया था? तो यह गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था और तुगलकाबाद नगर में ही बनवाया था। और कौन सी शैली में था ये? रोमन शैली में। दोस्तों इसके बाद जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो सुल्तान उसी का पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक बनता है, जिसको जौना खां या जूना खां के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और इसके बाद इसको रक्त पिपासु या पागल भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं अगली वीडियो में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है प्लीज़ आप इसको लाइक करें, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।